अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम सब मिलकर डॉन एडिटोरियल के ज़रिए वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश को सीखते हैं। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है हंगर एंड द वायरस। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं ये बता दूं कि जितने भी ब्लू कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो सब के सब हमारे सब्जेक्ट हैं, और जो रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो हमारी वर्ब हैं, और जो येलो कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो कैब है हमारी, वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स मैंने मेंशन किए हैं। अच्छा, वो लोग जो बार बार मुझे इनबॉक्स करते हैं और ये पूछते हैं ये कौन सी ऐप है जहाँ मीनिंग्स शो हो जाते हैं, तो ये कोई ऐप नहीं है, ये मैं खुद आप लोगों के लिए लिखती हूँ। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। एज जैसा कि कंट्रीज टैकल द फॉल आउट, जो कंट्रीज़ हैं ना वो टैकल कर रही हैं, वो निमटने की कोशिश कर रही हैं, वो डील कर रही हैं। किससे? फॉल आउट से, रिज़ल्ट से। अच्छा, किसके नताइज से निमटने की कोशिश कर रही है? फ्रॉम कोविड-19 के। अच्छा, ये फॉल आउट जो हैं, ये जो रिज़ल्ट्स हैं, ये जो असरात हैं, ये किसके ऊपर हैं? ऑन लगा के बता रहा है, ऑन द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एंड और इकोनॉमी के ऊपर। लूमिंग ओवर दैम, जो कि लूम कर रही है, जो कि मंडला रही है, उनके ऊपर। इज़ एन अदर ग्रिम चैलेंज, वो दूसरा एक डार्क चैलेंज है, एक ग्रिम चैलेंज है। अच्छा, कौन सा चैलेंज है? प्रिवेंटिंग, रोकना किसको? डेथ को। किसके ज़रिए? बाय हंगर के ज़रिए। अच्छा, अब ये सेंटेंस है, अब इसको हम जोड़ते हैं। कह रहे जैसा कि जो कंट्रीज़ हैं वो निमटने की कोशिश कर रही हैं असरात को कोविड-19 के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी के ऊपर, लूमिंग ओवर दैम, उनके ऊपर मंडला रहा है एक दूसरा उदास कर देने वाला एक डार्क चैलेंज। और वो चैलेंज क्या है? प्रिवेंट करना डेथ को हंगर के ज़रिए। अच्छा, अब ये देखो, कंट्रीज हमारा सब्जेक्ट हो गया, टैकल उसकी वर्ब है। टैकल करने का मतलब होता है टू ट्राई टू डील विद अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, किसी मुश्किल चीज़ से डील करने की कोशिश करना। अच्छा, फॉल आउट का मतलब होता है द एडवर्स रिजल्ट्स ऑफ अ सिचुएशन और एक्शन। ठीक है, किसी सिचुएशन, जैसे कोई एक्शन हो गया, कोई सिचुएशन हो गई, तो उसके जो ख़राब असरात हैं ना, तो उसको बोलते हैं फॉल आउट। इम्प्लीकेशन, रेमिफिकेशन, अब ये भी बोल सकते हो। अच्छा, अब ये जो असरात थे ये कहाँ से थे? फ्रॉम कोविड-19 से। और ऑन लगा के उसने ये बताया कि ये जो रिज़ल्ट्स थे ना, इसके जो ख़राब असरात थे वो किसके ऊपर पड़ रहे थे? वो इनके ऊपर पड़ रहे थे, और वो ऑन लगा के उसने बताया। लूमिंग, अच्छा, लूम का मतलब होता है टू अपीयर इन अ थ्रेडनिंग वे, कोई चीज़ जो है वो जाहिर होना लेकिन थ्रेडनिंग वे में। अच्छा, लूम के बाद आपको हमेशा एडवर्ब या कोई ना कोई प्रपोजिशन लगानी होगी, जैसे यहाँ पे प्रपोजिशन लगी हुई है ओवर। ठीक है, जो लूम है उसके बाद या तो एडवर्ब आएगा या कोई ना कोई प्रपोजिशन आएगी। ग्रीम का मतलब होता है सैड, डार्क, ग्लूमी, होपलेस। ऐसा चैलेंज अब आ गया इनको। इन अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट में। अच्छा, कौन सी रिपोर्ट? टाइटल्ड, जिसको टाइटल दिया गया है किसका? द हंगर वायरस का। ऑक्सफैम इंटरनेशनल लास्ट वीक ड्रू अटेंशन टू, जो ऑक्सफैम इंटरनेशनल है ना, पिछले हफ्ते ड्रू अटेंशन टू, उसने अटेंशन को खींचा किसकी तरफ? हाउ रैपिडली, कितनी तेज़ी से। द क्राइसिस, कौन सी क्राइसिस? ट्रिगर्ड बाय कोविड-19, जो ट्रिगर हुए थे, जो शुरू हुए हैं कोविड-19 के ज़रिए। एंड द एंस्यूइंग शटडाउन, और इसके नतीजे में वो जो एंस्यूइंग शटडाउन है किसका? ऑफ द इकोनॉमी का। कुड फ्यूल, वो फ्यूल कर सकते हैं, वो बढ़ावा दे सकते हैं किसको? हंगर को। इन एन ऑलरेडी, पहले से ही क्या? न्यूट्रिशन डिप्राइव्ड वर्ल्ड, ऐसे वर्ल्ड में जो कि पहले से ग़िज़ा से महरूम है। अच्छा, वो कह रहे हैं एक रिपोर्ट में जिसका टाइटल था हंगर वायरस, ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने पिछले हफ्ते तवज्जो खींची है कि कितनी तेज़ी से क्राइसिस जो कि ट्रिगर हुए हैं, जिनकी शुरुआत हुई है कोविड-19 के ज़रिए, और उसके नतीजे में ये जो शटडाउन हुआ है इकोनॉमी का, ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो क्राइसिस हैं, ये बढ़ावा दे सकती हैं भूख को उस दुनिया में जो पहले से ग़िज़ा से महरूम है।
तो ये इस तरह से सेंटेंस बना हुआ है, लेंथी भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। अच्छा, अब ये देखो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के बाद उसने टाइटल लगाया V3 लगाया, ठीक है, और ये बताया है कि ये कौन सी रिपोर्ट है। ये वो रिपोर्ट है जिसको टाइटल दिया गया था इस चीज़ का। ड्रॉ अटेंशन टू का मतलब होता है तवज्जो खींचना। ट्रिगर करना, ट्रिगर का मतलब होता है कॉस्ट, वजह बनना, इंसाइटेड, इंस्टिगेटेड, किसी चीज़ की शुरुआत करना, ठीक है। अब ये शुरुआत किस के ज़रिए हुई थी इन क्राइसिस की? कोविड-19 के ज़रिए हुई थी। और उसके बाद उसने क्या, एंस्यूइंग, एंस्यूइंग का मतलब होता है रिजल्टेंट, कॉन्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट। ये जो कोविड-19 था इसकी वजह से जो रिजल्टेंट था ना, जो जिसके नतीजे में ये जो शटडाउन लगा था इकोनॉमी का, उसकी बात कर रहा है। अच्छा, फ्यूल करना, अगर आप किसी चीज़ को फ्यूल करते हो ना तो इसका मतलब है आप उसको स्टिमुलेट करते हो, इंकरेज करते हो, इंटेंसीफाई करते हो, मतलब उसकी शिद्दत में इजाफा कर देते हो। न्यूट्रिशन डिप्राइव्ड वर्ल्ड, मतलब ऐसी दुनिया जो कि महरूम है किससे? ग़िज़ा से। डिप्राइव्ड का मतलब यही होता है ना, महरूमी, किसी चीज़ से महरूम होना। ऑक्सफैम एंड इंटरनेशनल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो स्ट्राइव, जो कि बड़ी कोशिश करती है टू एलिवेट करने के लिए, कम करने के लिए ग्लोबल पॉवर्टी, पूरी दुनिया की ये जो गुर्बत है उसको। सेड, उसने कहा द कोविड-19 पेंडेमिक इज़ द फाइनल स्ट्रॉ। ये जो कोविड-19 पेंडेमिक है ना ये लास्ट स्ट्रॉ है, आखिरी मुसीबत है फॉर मिलियंस के लिए। अच्छा, ये कौन से मिलियंस हैं? हु वर ऑलरेडी फेसिंग, जो पहले से फेस कर रहे थे किस चीज़ को? द इम्पैक्ट, असर को। अच्छा, असर किसका था? कॉन्फ्लिक्ट का था, क्लाइमेट चेंज का था, इनइक्वालिटी का था, एंड अ ब्रोकन फूड सिस्टम इसका था। अच्छा, कौन सा ब्रोकन फूड सिस्टम? दैट हैज़ इम्पोवरिश्ड मिलियंस ऑफ फूड प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स, जो कि मुफलिस कर चुकी है, जो कि गरीब बना चुकी है बहुत सारे फूड प्रोड्यूसर्स को और वर्कर्स को। अच्छा, अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहे हैं ये जो ऑक्सफैम है, जो कि इंटरनेशनल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बहुत कोशिश करती है कि वो कम कर दे ग्लोबल पॉवर्टी को, उसने कहा कि जो कोविड-19 पेंडेमिक है वो एक आखिरी मुसीबत है बहुत सारों के लिए, और ये वो लोग हैं जो कि पहले से फेस कर रहे थे असर को। असर किसका था? कॉन्फ्लिक्ट का था, क्लाइमेट चेंज का था, इनइक्वालिटी का था और ब्रोकन फूड सिस्टम का था। और ये वो सिस्टम था जो कि मुफलिस कर चुका है बहुत सारे फूड प्रोड्यूसर्स को और वर्कर्स को। अच्छा, स्ट्राइव का मतलब होता है ट्राई करना, ट्राई हार्ड, अटैम्प्ट करना, एंडेवर करना। इन सब का मतलब है बहुत कोशिश करना। अच्छा, एलिवेट करने का मतलब होता है टू गिव रिलीफ, राहत देना, पैसिफाई करना, मॉलिफाई करना। ये जो पैसिफाई है ना, यहाँ पे तो वर्ब है ना, तो इसका जो नाउन होते हैं ना, नाउन फॉर्म, उसमें पैसिफायर भी आता है, ठीक है। जो पैसिफायर जो बच्चों को देते हैं जब वो रोते हैं, तो वो पैसिफायर क्यों देते हैं? ताकि वो जो उनका रोना है ना उसको कम कर सके, उनको थोड़ा सा वो कर सके, जिसको कहते नहीं है उनके गुस्से को, उनके वो उसके अंदर वो जो बेचैनी है उसको कम कर सकें। तो उसके लिए हम क्या बच्चों को देते हैं? पैसिफायर देते हैं, ठीक है। वहीं से ये वर्ब बनी है पैसिफाई करना, मतलब किसी चीज़ की शिद्दत को कम कर देना। अच्छा, ये देखो फाइनल स्ट्रॉ। फाइनल स्ट्रॉ क्या होता है? जैसे इसने सीरीज़ बताई है ना प्रॉब्लम्स की कि जी ये कॉन्फ्लिक्ट है, क्लाइमेट चेंज है, इनइक्वालिटी है, ब्रोकन फूड सिस्टम है, ये सारी की सारी इसने क्या बताई हैं? प्रॉब्लम्स बताई हैं। तो इनमें जो सबसे लास्ट प्रॉब्लम है ना, और ये वो प्रॉब्लम है जिसने लोगों को क्या कर दिया? मजबूर कर दिया कि वो गिव अप कर दें, या लोगों को एंग्री कर दिया, या लोगों पे बड़ी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। वो क्या प्रॉब्लम है? वो कोविड-19 है, ठीक है। कोविड-19 पेंडेमिक है और इसको इसने बोला है द फाइनल स्ट्रॉ। अच्छा, इम्पोवेरिश्ड, अगर कोई पर्सन या कोई प्लेस इम्पोवेरिश्ड होना तो इसका मतलब होता है वो बहुत पुअर है, बहुत कमज़ोर है, बहुत ख़राब है, ठीक है। अब इसने यहाँ पे क्या किया है? इन लोगों को मुफलिस कर दिया है। क्योंकि अभी उसने सारे रीजंस बताए हैं कि किस तरह से शटडाउन हुआ है इकोनॉमी के ऊपर। इट पॉइंटेड आउट, इसने इशारा किया किसकी तरफ? द टॉप 10, जो टॉप 10 हैं क्या हैं? वर्स्ट हंगर हॉटस्पॉट्स, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा भूख है इन द वर्ल्ड, दुनिया में, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है वेनेजुएला एंड साउथ सूडान, दैट आर ऑलरेडी फेसिंग, जो कि पहले से फेस करें, सामना करें अ सीवियर फूड क्राइसिस, बहुत शदीद फूड क्राइसिस का, विच इज़ वर्सनिंग, जो कि और ख़राब हो रही है ड्यू टू द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द पेंडेमिक, पेंडेमिक के इकोनॉमिक इम्पैक्ट की वजह से।
अच्छा, वो कह रहे हैं इसने इशारा किया है 10 जो बदतरीन हंगर हॉटस्पॉट्स है ना पूरी दुनिया में, ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा गुर्बत पाई जाती है, भूख पाई जाती है, जिसमें शामिल वेनेजुएला और साउथ सूडान है। कह रहा है कि जो कि पहले से सामना कर रहे थे इन क्राइसिस का, जो कि उसने कहा और भी बदतर हो रही है। किसकी वजह से? इकोनॉमिक इम्पैक्ट की वजह से। ठीक है, इम्पैक्ट किस चीज़ का है? पेंडेमिक का है। तो ये इस तरह से बना हुआ है सेंटेंस। अच्छा, हॉटस्पॉट्स क्या होता है? इसका मतलब होता है प्लेस ऑफ सिग्निफिकेंट एक्टिविटी, डेंजर और वायलेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हंगर हॉटस्पॉट्स हैं, मतलब ये ऐसी प्लेस है, ऐसी जगह है जहाँ पे हंगर ज़्यादा है। ठीक है, उसने क्या कहा है? एक ऐसी जगह जो सिग्निफिकेंट एक्टिविटी की हो, डेंजर की हो, वायलेंस की हो, मतलब उसके अंदर ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती हो। तो क्या पाया जाता है यहाँ पे? हंगर पाई जाती है। वर्सनिंग, वर्सन करने का मतलब एग्रावेट करना भी होता है, एग्जैजरेटिंग भी होता है। इन दोनों का मतलब यही है कि किसी चीज़ को और ख़राब करना और बढ़ावा देना, एग्रावेटिंग और एग्जैजरेटिंग। एमर्जिंग हंगर हॉटस्पॉट्स कहता है ऐसी जगहों का उभर कर आना, इंक्लूड इसमें शामिल है इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, वेयर जहां मिलियंस आर सेड टू बी सफरिंग। कहता है ऐसी जगह जहां कहा जाता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम द इकोनॉमिक फॉल आउट, इकोनॉमिक के फॉल आउट की वजह से, इसके रिज़ल्ट की वजह से। तो वो ये बात कर रहा है कि सिंपल सेंटेंस है, वो कह रहा है कि ये जो उभरते हुए हंगर हॉटस्पॉट्स हैं ना, जिसमें शामिल इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, कहता है ये वो जगह हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये वो जगह हैं जो पहले से सफ़र कर रही हैं इकोनॉमिक फॉल आउट से, मतलब इकोनॉमिक के असरात से। अच्छा, फॉल आउट का मतलब क्या होता है? इम्प्लीकेशन होता है, रेमिफिकेशन होता है। अभी मैंने ऊपर डिस्कस भी किया था कि जो रिज़ल्ट हो रहा है उसकी वजह से वो जो असरात है लोगों पर। अच्छा, इमर्जिंग हमारा सब्जेक्ट है, इमर्जिंग जो है ना वो जेरेंट है। अब अगर इससे आप क्वेश्चन पूछो ना, इमर्जिंग वर्ड क्या चीज़ इमर्ज हो रही थी, वो कहेगा हॉटस्पॉट्स। अच्छा, कौन से हॉटस्पॉट्स? वो हॉटस्पॉट्स जो हंगर हॉटस्पॉट्स हैं। तो ये इस तरह से बना है सब्जेक्ट। ठीक है, सेड टू बी का मतलब क्या है? कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहते हैं लोग कि ये जो कंट्रीज़ हैं ये सफ़र कर रही हैं इकोनॉमिक फॉल आउट से। सम ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैव प्रिडिक्टेड, वो प्रिडिक्ट कर चुकी हैं, पेशन गोई कर चुकी हैं फेमिन्स के, मतलब कहत साली की और बिब्लिकल प्रोपोर्शंस की बहुत बड़ी मिकदार में। एज जैसा कि अनप्रेसिडेंटेड क्वारंटीन ऑर्डर्स, जैसा कि ऐसे क्वारंटीन ऑर्डर्स जो कि अनप्रेसिडेंटेड थे, जो पहले नहीं लगे थे, एंड द सीलिंग ऑफ द बॉर्डर्स, और जो बॉर्डर्स की सीलिंग है वो डिसरप्ट कर चुकी है किसको? ट्रेड को, एंड और क्रिएट कर चुकी है लेबर शॉर्टेजेस को, मतलब कि मज़दूरों की कमी को। अच्छा, वो ये कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो प्रिडिक्ट कर चुकी हैं, पेशन गोई कर चुकी हैं एक बहुत बड़े कहत साली को, जैसा कि ऐसे क्वारंटीन ऑर्डर्स जो कि अनप्रेसिडेंटेड थे, जो बिल्कुल यूनिक थे, और जो बॉर्डर्स के ऊपर जो सीलिंग लगी थी, ये जो दो चीज़ें हैं ना ये डिसरप्ट कर चुकी हैं, ये ख़राब कर चुकी हैं ट्रेड को और पैदा कर चुकी हैं लेबर शॉर्टेजेस को। फेमिन्स, इसका मतलब क्या होता है? अ लैक ऑफ फूड। ठीक है, फूड की कमी किसके दौरान? ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ रीजन, मतलब कहत साली, उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है। हमने कुछ दिन पहले इसके ऊपर एक पूरा एडिटोरियल भी देखा है। बिब्लिकल प्रोपोर्शंस क्या होते हैं? वेरी बिग और इम्पोर्टेंट, स्पेशली इन अ बैड और अनप्लेजेंट वे। ठीक है, बहुत बड़ा और बहुत अहम, लेकिन क्या होगा? ये किस वे में बात करता है? ये बड़े होने की और इम्पोर्टेंट होने की, बैड और अनप्लेजेंट वे में, ऐसे वे में जो खुशगवार नहीं है, जिसको देखकर आपको खुशी नहीं होगी। ठीक हो गया। अनप्रेसिडेंटेड, देखो अनप्रेसिडेंटेड वो चीज़ होती है जो पहले कभी ना हुई हो। ठीक है, पहले कभी जानी भी ना जाती हो और कभी हुई भी ना हो। ये वो ऑर्डर्स हैं ये अचानक से जो लगे हैं, तो इनके लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है अनप्रेसिडेंटेड। मोर ओवर मजीद लोकस अटैक्स इन साउथ एशिया एंड अफ्रीका विल थ्रेडन, वो थ्रेड करेंगे किसको? द ऑलरेडी डिविंडलिंग फूड सप्लाई, उस फूड सप्लाई को जो कि ऑलरेडी डिविंडल हो रही है, जो बहुत ज़्यादा और कम हो रही है और सुकर रही है। अच्छा, अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है ये जो लोकस अटैक है, देखो ये सारे इश्यूज़ ना हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले एडिटोरियल्स में। क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी हमने एडिटोरियल देखा था, लोकस अटैक के ऊपर भी हमने एडिटोरियल देखा था, फेमिन्स के ऊपर भी हमने एडिटोरियल देखा था। इनसे रिलेटेड जो वोकैब है ना उन एडिटोरियल्स में यूज़ हुई है, आप उनको इकट्ठा करें और उसके नोट्स बनाएं। ठीक हो गया।
वो कह रहा है कि जो लोकस अटैक है ना साउथ एशिया में और अफ्रीका में, वो और ज़्यादा ख़तरे में डाल देंगे फूड सप्लाई को, और ये वो फूड सप्लाई है जो पहले से ही कमज़ोर होती हुई है, पहले से ही सुकड़ती हुई है। डिविंडलिंग का मतलब होता है बिकम स्मॉलर इन साइज और अमाउंट, और फ्यूअर इन नंबर, मतलब कम होती हुई, सुकड़ती हुई, थोड़ी होती हुई। ऑक्सफैम ऑल्सो ड्रू अ पैरेलल विद बिग कंपनीज। कह रहा है जो ऑक्सफैम है ना, उसने कंपैरिजन किया है किसके साथ? बिग कंपनीज के साथ। अच्छा, क्या कंपैरिजन किया है वो आगे बता रहा है कि विच, जो, इट सेट, उसने कहा, कंटिन्यू, जारी हैं, किस लिए? टू मेक अ प्रॉफिट, प्रॉफिट बनाने के लिए, एंड इलस्ट्रेटेड, और दिखाया है, ठीक है, ऑक्सफैम इलस्ट्रेटेड, ऑक्सफैम ने दिखाया है, क्या दिखाया है? हाउ, किस तरह से 8 ऑफ द बिगेस्ट फूड एंड ड्रिंक कंपनीज, जितनी भी बड़ी से बड़ी जो फूड एंड ड्रिंक कंपनीज है ना, उनमें से जो 8 हैं, पेड उन्होंने पे किया है, उन्होंने अदा किया है $18 बिलियन से भी ज़्यादा टू शेयर होल्डर, अपने शेयर होल्डर्स को, सिंस जनवरी से। अब आगे वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है, कह रहा है कि आसम, कह रहा है ये जो अमाउंट है ना 10 टाइम्स हायर, वो 10 गुना ज़्यादा है, किस चीज़ से? हैज़ बीन रिक्वेस्टेड, जो रिक्वेस्ट की गई है बाय द UN कोविड-19 अपील, इनके ज़रिए, किस लिए? टू स्टॉप हंगर इन इट्स ट्रैक्स, रोकने के लिए भूख को। तो वो ये बात कह रहा है कि ऑक्सफैम ने ना क्या किया, उसने कंपैरिजन ड्रॉ किया, मतलब कंपैरिजन किया किसके साथ? बिग कंपनीज के साथ। और ये वो बिग कंपनीज हैं, इसने कहा, जो अभी भी जारी हैं प्रॉफिट बनाने के लिए, और उन्होंने दिखाया है हमें कि किस तरह से जो जितनी भी बड़ी से बड़ी जो फूड और ड्रिंक कंपनीज है ना, उनमें से जो 8 हैं, उन्होंने पे किया है $18 बिलियन से भी ज़्यादा अपने शेयर होल्डर्स को जनवरी से। कह रहा है कि ये जो चीज़ है ना, ये 10 गुना ज़्यादा है उस चीज़ से जो रिक्वेस्ट की गई है UN कोविड-19 अपील के ज़रिए कि वो स्टॉप कर सकें हंगर को। ड्रू अ पैरेलल, ठीक है, इसकी जगह पे ये भी आ सकता है ड्रॉ अ कंपैरिजन, ड्रॉ अ पैरेलल, ड्रॉ अ डिस्टिंक्शन, ठीक है। इन सब का मतलब होता है कंपेयर करना, टू लोगों के साथ या चीज़ों के साथ, एंड शो, और दिखाना, हाउ दे आर सिमिलर और डिफरेंट, कि किस तरह से ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये एक दूसरे से मिलती हैं या एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो क्या किया इन्होंने? कंपैरिजन किया। इल्यूस्ट्रेटेड, इसका मतलब होता है इल्यूस्ट्रेटेड, हाउ का मतलब होता है टू बी एन एग्जाम्पल, इसका मतलब होता है मिसाल होना, विच शोज, जो कि दिखाती है दैट समथिंग इज ट्रू और दैट अ फैक्ट एग्जिस्ट, कि जो भी मैंने आपको बताया है वो बिल्कुल सच है और ये फैक्ट जो हैं एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इल्यूस्ट्रेट के बाद क्या होगा? जब हाउ होगा तो उसका मतलब ये होगा कि ये बिल्कुल सच है जो उसने बताया है। अच्छा, स्टॉप समथिंग इन इट्स ट्रैक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम कंटिन्यू। जब किसी चीज़ को आप स्टॉप कर दोगे ना उसके ट्रैक से, तो इसका मतलब है आप उसको आगे जाने से रोक रहे हो, आप प्रिवेंट कर रहे हो, उसको कंटिन्यू होने नहीं दे रहे। तो यहाँ पे किसको रोकना है इन्होंने? हंगर को रोकना है। इन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम द वर्ल्ड नीड्स कंपैशन एंड लीडरशिप, सिंपल सा सेंटेंस है। वो कह रहा है इन वक्तों में जो दुनिया है उसको ज़रूरत है कंपैशन की और लीडरशिप की। सम एक्सपर्ट्स हैव आइडेंटिफाई, कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं ना वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं दैट ये कि ट्रेड इज़ असेंशियल, जो ट्रेड है ना वो बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए? एडवांसिंग ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, एडवांस करने के लिए ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को, एज जैसा कि द वर्ल्ड्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जैसे पूरी दुनिया का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना वो मूव करता है स्टेबल फूड को। अच्छा, दैट फीड्स, जो कि फीड किया जाता है, जो कि खिलाया जाता है ओवर 2 बिलियन पीपल, 2 बिलियन से भी ज़्यादा लोगों को ईच ईयर, हर साल। अच्छा, वो ये बात कर रहा है कि कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं ये जो ट्रेड है वो बहुत ज़रूरी है हेल्प करने के लिए ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को, जैसा कि पूरी दुनिया का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो मूव करता है इस स्टेबल फूड को, जो कि खिलाया जाता है 2 बिलियन से ज़्यादा लोगों को हर साल। अच्छा, अब ये देखो स्टेबल फूड कौन सा होता है? स्टेबल फूड वो फूड आइटम्स होती हैं जिनको आप स्टोर भी कर सकते हो इजीली और ईट कर सकते हो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल खा सकते हो, मतलब जिसको आप ज़ख़ीरा कर सकते हो, जो ख़राब नहीं होता। ये वो वाला स्टेबल है, ये वो वाला अनाज है। रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट्स एंड लिमिटेड मूवमेंट,
कह रहा है ये जो रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट्स हो गई और लिमिटेड मूवमेंट हो गई ना सप्लाईज की, विल लीड टू, वो लेकर चली जाएगी किसकी तरफ, लेबर शॉर्टेजेस की तरफ एंड फूड शॉर्टेज की तरफ इन इम्पोर्टिंग कंट्रीज़, उन कंट्रीज़ में जहाँ इम्पोर्ट होता है। अच्छा, वो ये बात कर रहा है जो रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट्स है ना, लिमिटेड मूवमेंट है सप्लाईज की, वो लीड टू करके ले जाएगी, वो किसकी तरफ ले जाएगी, वो शॉर्टेज की तरफ ले जाएगी। और शॉर्टेज किसकी होगी, लेबर की होगी और फूड की होगी। और किन कंट्रीज़ में होगी, इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ में होगी। अच्छा, लीड टू का मतलब क्या होता है, लीड टू का मतलब होता है लेकर जाना, ठीक है। अगर आप कोई सिचुएशन है, कोई चीज़ है, वो अगर आपको लीड टू कर गई है ना, तो ये उन रिजल्ट्स की तरफ ले गई है, उन सिचुएशंस की तरफ ले गई है जो आपने प्लान नहीं किए थे, आपने नहीं सोचे थे, ठीक हो गया। लीड टू के बाद नाउन भी नज़र आ सकता है, जर्न भी हो सकता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, लीड टू होता है और ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है विल लीड टू, ठीक है। ये देखो विल लीड टू मतलब यहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब है और लीड टू जो है हमारी मेन वर्ब है। अब एग्जांपल्स चेक करो। पुअर पोस्चर, जो खराब पोस्चर होता है ना, कैन लीड टू, वो लेकर जा सकता है आपको किसकी तरफ, मस्कुलर प्रॉब्लम्स की तरफ। देखो अब पुअर पोस्चर है, अब हमें नहीं पता, हम सारा दिन इस तरह से अपनी कमर को झुका कर बैठते हैं, ठीक है। हमने तो नहीं ना प्लान किया कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो इस फॉर्म में निकले, मस्कुलर प्रॉब्लम्स की फॉर्म में निकले या पेन की फॉर्म में निकले। इसी तरह देखो, अ डाइट दैट इज़ हाई इन फैट कैन लीड टू ओबेसिटी। कह रहे हैं ये जो डाइट होती है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ होती है, जैसे ये बर्गर्स हो गए, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, ये आपको मोटापे की तरफ ले जाएगा। देखो अब डाइट तो डाइट है, अब आप खाते हो, आप चाहते हो कि आपके ये जो रिजल्ट्स हैं, ये जो आपका खाना है फास्ट फूड का, ये आपको लेकर जाए इसकी तरफ, नहीं ना। अब देखो स्मोकिंग कैन लीड टू कैंसर, अब ये जो स्मोकिंग है वो लीड टू कर सकती है, वो लेकर जा सकती है कैंसर की तरफ। मतलब बहुत चांसेस हैं कि वो ये जो चीज़ है ना, ये जो एक्टिविटी है, इसका एंड यहाँ पे हो। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये आगे ये वाली बात करेगा, ठीक है, लेबर शॉर्टेज की। देयर आर ऑलरेडी एग्जाम्पल्स, कह रहा बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं ऑफ कंट्रीज़ की। अच्छा, कौन सी कंट्रीज़, वो कंट्रीज़ जो थ्रोइंग आउट कर रही हैं हार्वेस्ट को, जो फेंक रही हैं किसको, फसल को, काश्त को, ड्यू टू किसकी वजह से, शॉर्टेज ऑफ, कमी की वजह से, किसकी कमी की वजह से, फॉर्म हैंड्स की कमी की वजह से। फॉर्म हैंड्स मतलब वर्कर्स की कमी की वजह से। अच्छा, अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहा है ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। अभी उसने कहा ना शॉर्टेज हो जाती है लेबर की, तो वो कह रहा है बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि थ्रो आउट कर रही हैं, जो कि फेंक रही हैं, थ्रो अवे कर रही हैं अपनी फसल को। क्यों? क्योंकि उनके पास वर्कर्स नहीं है, उनके पास कमी है किसकी, फॉर्म हैंड्स की। अच्छा, थ्रोइंग आउट जो है ना, इसका सेम इसका वही मतलब है जो थ्रो अवे का है, मतलब थ्रो फेंक देना, अवे दूर, ठीक है। अब ये किसको थ्रो अवे कर रहे हैं, ये हार्वेस्ट को कर रहे हैं। अच्छा, फॉर्म हैंड्स का मतलब क्या होता है, ये वर्कर होते हैं जो फॉर्म में काम करते हैं, ठीक है, फॉर्म हैंड्स, इनको वर्कर भी बोलते हैं। कंट्रीज़ मस्ट प्रायोरिटाइज एग्रीकल्चर, कह रहा है कि जो कंट्रीज़ हैं उनको लाजमी तरजीह देनी चाहिए एग्रीकल्चर को, किस तरह से, एसेंशियल बिजनेस के तौर पर। एंड इंश्योर, और पक्का करना चाहिए दैट ये कि मार्केट्स हैव एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ अफोर्डेबल फूड, के जो मार्केट्स हैं ना वो रखती हैं काफ़ी सप्लाई को, सप्लाई किसकी, अफोर्डेबल फूड की, ऐसे फूड की जिसको आप अफोर्ड कर सकते हो। तो वो ये बात कर रहा है कि जो कंट्रीज़ हैं उनको तरजीह देनी चाहिए एग्रीकल्चर को एक असेंशियल बिजनेस के तौर पर, और पक्का करना चाहिए इस बात को कि जो मार्केट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सप्लाई रखती हैं उस फूड की जो कि अफोर्डेबल है, ऐसा फूड जो आपकी गुंजाइश हो जिसको अफोर्ड करने की। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट्स, कह रहा है जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना और गवर्नमेंट्स हैं, मस्ट वर्क टुगेदर, उनको मिलकर काम करना चाहिए टू डिलीवर फूड को डिलीवर करने के लिए टू वल्नरेबल पॉपुलेशंस को, उस पॉपुलेशन को जो बहुत ही कमज़ोर है, स्पेशली ख़ास तौर पर विमेन एंड चिल्ड्रन, औरतें और बच्चे, एंड दोज, और वो लोग इन कॉन्फ्लिक्ट जोन, जो कि कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में हैं, सो दैट, ताकि द मोस्ट एट रिस्क ग्रुप हैव एक्सेस, कि वो ग्रुप्स जो बहुत खतरे पे हैं, हैव, वो ले सकें, वो रख सकें एक्सेस को, रसाई को, पहुंच को फूड की तरफ, डिस्पाइट किसके बावजूद, रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो रोक है उसके बावजूद। अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहा है कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट है उनको मिलकर काम करना चाहिए डिलीवर करने के लिए फूड को उन लोगों को, उन आबादी की तरफ जो कि बहुत ही कमज़ोर है, ख़ास तौर पर वो कह रहा है औरतें और बच्चे और वो लोग जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में हैं,
ताकि वो लोग कह रहा वो ग्रुप्स जो रिस्क पर हैं ना, जो बहुत ख़तरे पे हैं, वो एक्सेस टू कर सकें, वो रसाई हासिल कर सकें फूड की तरफ, रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद, रोकथाम के बावजूद। सिंपल सेंटेंस था, इसमें भी कोई वोकैब देखने वाली नहीं है। वल्नरेबल हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं, अब ये मुझे आप बताइएगा कि वल्नरेबल का मतलब क्या होता है। अच्छा, एक स्पेशली होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डिस्पाइट हुआ है, अगर यहाँ पे इंस्पाइट होता तो उसके बाद ऑफ आना था, लेकिन यहाँ पे डिस्पाइट का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसके बाद ऑफ नहीं आया। अच्छा, आज का एडिटोरियल हो गया कंप्लीट। सारे प्रॉब्लम्स को, सारी डिफ़िकल्टीज़ को आज का एडिटोरियल ने कवर कर दिया। तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।